Hello everyone and welcome to my channel. So this side Tavleen here guys. The topic of the day is models और modals. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा. बहुत कंफ्यूजिंग भी है. मे, माइट, कैन, कुड, ये वर्ड्स कई बार कंफ्यूज कर देते हैं एग्ज़ाम में और ऑप्शंस तीनों ही देखने को मिलते हैं. कैन भी होता है, मे भी होता है, कुड भी होता है, माइट भी होता है. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. तो उन्हीं डाउट्स को आज हम क्लियर करेंगे. ठीक है, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल होते क्या हैं, मॉडल्स के क्या यूजेस रहते हैं. ठीक है, आपने इन वर्ड्स जो हमारे मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, इनको अंडरस्टैंड करने से पहले आपने मॉडल्स के कुछ रूल्स को समझना है. कुछ ट्रिक्स मैं जो आपको बताऊंगी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनको आप याद रखेंगे. उसके बाद हम इन मॉडल्स के यूजेस पे आएंगे कि कौन से मॉडल को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं. ठीक है जी, चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स सी कि मॉडल होता क्या है. अगर आप यहाँ पे एक टर्म देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा है मॉडल्स जो होते हैं हमारे वो स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब्स होते हैं. ये वर्ब की स्पेशल टाइप है जो हमारे और सेंटेंस के मूड और मोडालिटी को एक्सप्रेस करते हैं. अब मैम स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, वर्ब क्या होता है. वर्ब होता है जब हम किसी एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. वर्ब मीन्स जब हम किसी अपने एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मेरा एक्शन अभी क्या हो रहा है, टीच. में वर्ब क्या है, टीच. आप पढ़ रहे हैं तो आपका एक्शन अभी क्या है, स्टडी. ये हमारे क्या है, वर्ब है. लेकिन मॉडल कहते हैं हम स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब हैं. हम क्या इंडिकेट करते हैं, मूड को और मॉडलिटी को, नेचर को, कि भाई सेंटेंस कहना क्या चाहता है. चलिए हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि मूड और मॉडलिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. यू शुड राइट योर नेम ऑन योर नोटबुक. तुम्हें अपनी नोटबुक में एटलीस्ट तुम्हारा नाम तो लिखना चाहिए. सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है, दे मे गो टू मार्केट, वो मार्केट जा सकते हैं. अब देखो यहाँ पर क्या मॉडल क्या है, शुड. यहाँ पर मॉडल क्या है, मे. यही हमारे मॉडल्स होते हैं. मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू. ठीक है. अब यू शुड राइट योर नेम ऑन योर नोटबुक. तुम्हें अपना नाम अपनी नोटबुक पर लिखना चाहिए. मीन्स ये उसको एक क्या दे रहा है, सजेशन दे रहा है कि भाई तुम अपना नाम अपनी नोटबुक पर लिख लो. ठीक है. यहाँ पर वो क्या कह रहा है, दे में गो टू मार्केट, वो मार्केट जा सकते हैं. मीन्स यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी की, कि हाँ ऐसा हो सकता है. अब देखो मॉडल्स को हमने क्यों यूज़ किया, मॉडल्स को हमने इसलिए यूज़ किया सो डैट हम क्या बता सके, मूड. हमने बता दिया इस सेंटेंस का मूड क्या है. भाई इस सेंटेंस में तो सजेशन की बात की गई, इस सेंटेंस में किसकी बात की गई, पॉसिबिलिटी की बात की गई. तो मॉडल्स वो वर्ब होते हैं जो डिनोट करते हैं रिक्वेस्ट को, एक्सप्रेशन को, परमिशन को, ऑफर को, सजेशन को, पॉसिबिलिटी को, करेज को. इन सब वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, मॉडल्स. आई होप क्लियर है. ठीक है. मॉडल्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ वर्ड्स, वर्ब्स यूज्ड टू इंडिकेट मूड. और मूड में हम क्या बताते हैं कि हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं. बात एक्चुअल में हो किसकी रही है. चलिए जी, अब हम आते हैं रूल्स पर. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रूल्स जो मैंने आपको बोला मोस्टली आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में. इनको आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है. ठीक है. सो बी विद मी. लेट्स सी द रूल नंबर 1. देखते हैं जी. रूल नंबर 1 क्या कह रहा है. रूल नंबर 1 कह रहा है मॉडल्स कभी भी सेंटेंस में अकेले यूज नहीं होते. मॉडल्स आर नेवर यूज्ड अलोन इन अ सेंटेंस. ये अकेले कभी भी सेंटेंस में नहीं आएंगे. मीन्स कहना क्या चाहता है, दे आर ऑलवेज यूज्ड विद द प्रिंसिपल वर्ब. प्रिंसिपल वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं. मीन्स ये हमेशा किसके साथ आते हैं, कोई ना कोई वर्ब के साथ, तो कि बताया तो जाए एक्चुअल में काम हो क्या रहा है. एग्जाम्पल, मोहन शुड प्ले द मैच. मोहन को मैच खेल लेना चाहिए. मीन्स उसको सजेशन दे रहा है. अब मोहन हमारा क्या है, मोहन हमारा सब्जेक्ट है. भाई काम कौन कर रहा है, मोहन. जो पर्सन काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट. शुड हमारा क्या हो गया, मॉडल. अब मोहन को करना क्या चाहिए, खेलना. तो प्ले हमारा क्या हो गया, वर्ब. क्या आप ऐसे बोल सकते हैं, मोहन शुड द मैच. क्या मोहन को मैच को क्या करना चाहिए, हमें वर्ब कोई ना कोई तो चाहिए. आप प्रीवियस एग्जांपल्स में देख लो, मॉडल क्या है, शुड और मे. इसके बाद देखो आगे वर्ब क्या है, राइट.
लिखना, ऑब्वियसली एक्शन है। गो मीन्स जाना, तो ये भी क्या है, एक्शन है, तो ये क्या है, वर्ब है। तो हम क्या बोलेंगे, मॉडल जो है वो अपने साथ ऑलवेज किसको एग्री करता है, एक वर्ब को। ठीक है, तो रूल नंबर 1 आई थिंक क्लियर है। चलिए लेट्स सी द रूल नंबर 2 एंड 3। ये 3 रूल्स आपने याद रखने हैं, दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 2 कहता है मॉडल्स जो है वो ऑलवेज फॉलो करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसको लेकर आपको एग्जाम में एरर आने के चांसेस रहते हैं। एग्जाम में अगर आप देखें तो कुछ 3 to 4 ईयर्स एगो जो प्रीवियस पेपर्स थे उनमें एरर्स ऐसा ही था कि मॉडल्स के आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई थी, तो वो एरर है। मॉडल ऑलवेज कौन सी फॉर्म के साथ एग्री करता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, ही कैन स्विम। अब देखो, ही क्या है, सब्जेक्ट, कैन क्या है, मॉडल, स्विम क्या है, वर्ब। यही मैंने बोला, मॉडल के साथ क्या होना चाहिए, वर्ब, और वर्ब की ऑलवेज कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। तो ये सही है। सेकंड देखते हैं, शी क्या है, सब्जेक्ट, माइट क्या है, मॉडल। अब लाइक्ड मीन्स उसको पसंद है, तो ये क्या है, वर्ब। लेकिन लाइक्ड है, लाइक्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो क्या आएगा, शी माइट लाइक द मूवी। तो यहाँ पर लाइक्ड नहीं आएगा, क्या होगा, लाइक। इस वे से एरर्स आते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि मॉडल के साथ आप ऑलवेज वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म। हाँ, अगर कभी मॉडल के साथ हैज़ है या हैव है या हैड है, तब आपको ये रूल मैंने बताया है, हैज़, हैव, हैड ऑलवेज वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ एग्री करता है, थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, अदरवाइज अगर हैज़, हैव, हैड नहीं है तो मॉडल अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म को एग्री करेगा, फर्स्ट फॉर्म को। चलिए जी, थर्ड देखते हैं। रूल नंबर 3 लास्ट क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है अ मॉडल इज नॉट फॉलोड बाय अनदर मॉडल। एक मॉडल के बाद भाई आप दूसरा मॉडल नहीं लिख सकते। इस मॉडल के बाद आपने डायरेक्टली किसको लिखना है, वर्ब को। एग्जाम्पल, दे, अब मे क्या है, मॉडल, शुड गो टू मार्केट। दे मे शुड गो टू मार्केट मीन्स या तो होगा दे मे गो टू मार्केट और दे शुड गो टू मार्केट। तो करेक्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन दो मॉडल्स कभी भी एक साथ नहीं आते। मॉडल के साथ ऑलवेज क्या आता है, वर्ब आता है। तो ये 3 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 हमने जस्ट अभी देखा। रूल नंबर 1 कह रहा है कि मॉडल के बाद आप ऑलवेज कोई ना कोई वर्ब यूज़ करेंगे, और रूल नंबर 2 कह रहा है उस वर्ब की आप कौन सी फॉर्म लिखोगे, फर्स्ट फॉर्म। और रूल नंबर 3 कह रहा है कि उस मॉडल के बाद आप कोई और मॉडल को यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है, ये 3 बेसिक रूल्स आपने याद रखने हैं। चलिए जी, अब हम आते हैं मॉडल्स पर। फर्स्ट मॉडल हम देखते हैं कैन। बहुत इजी है ना, लेकिन कंफ्यूजिंग भी है। अब कैन कहाँ पर यूज़ होता है, देखो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कैन और मे में। अब इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, कैन और मे में आपका कंफ्यूजन कंप्लीटली ही खत्म होने वाला है। ठीक है, देखो कैन इज यूज टू डिनोट एबिलिटी। पहले हम इतना ही पढ़ते हैं। कैन कह रहा है कि मैं एबिलिटी को डिनोट करता हूँ। एबिलिटी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि भाई मैं एक दिन में 6 से 7 लेक्चर्स जो हैं वो ले सकती हूँ। मीन्स मैंने अपनी एबिलिटी की बात की, मैंने अपनी कैपेबिलिटी की बात की। आई एम कैपेबल टू टेक 6 to क्लासेस अ डे। ठीक है, और लैक ऑफ एबिलिटी, अगर लैक ऑफ एबिलिटी है तो कैन की जगह मैं क्या लिख दूंगी, कैन नॉट। आई एम और आई कैन नॉट एबल टू टेक 7 to 8 क्लासेस इन अ डे। मीन्स अगर एबिलिटी है तो कैन, एबिलिटी नहीं है तो कैन नॉट। क्लियर है। और कैन कहता है मैं किसके लिए यूज़ होता हूँ, पॉसिबिलिटी के लिए। मीन्स हाँ ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि भाई ऐसा पॉसिबल है कि मैं स्विमिंग कर सकती हूँ, लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो कैन है ये ऑलवेज किसके लिए यूज़ होता है, प्रेजेंट के लिए। आप कैन को पास्ट के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के साथ आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ। देखो क्या है, आई डैश रन एज फास्ट एज यू कैन। मैं उतना ही तेज़ भाग सकता हूँ जितना कि भाई तुम भाग सकते हो। मीन्स उसमें भी उतनी कैपेबिलिटी है जितनी कि तुम में कैपेबिलिटी है। यहाँ पर डायरेक्टली सेंटेंस बता रहा है कि एबिलिटी की बात हो रही है और कैपेबिलिटी की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई कैन रन एज फास्ट एज यू कैन। ओके, यू डैश स्कोर गुड मार्क्स। तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मीन्स पॉसिबिलिटी है, तो मैंने
मैंने क्या बोला, पॉसिबिलिटी के लिए भी हम किसको यूज़ करते हैं, कैन। तो क्या होगा, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। ओके, रेस्ट टू देखते हैं। डैश आई यूज़ योर पेन, डैश यू मेक मी अ कॉफ़ी। अब आप यहाँ पर देखो, कैन आई यूज़ योर पेन और मे आई यूज़ योर पेन। हो गया स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन स्टार्ट कि कैन लिखें कि मे लिखें। अब यहाँ पर इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। देखो, हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, एक टर्म कहती है फॉर्मल और सेकंड टर्म कहती है इनफॉर्मल। फॉर्मल टोन कहता है हम बात करते हैं ऑफिशियल अथॉरिटीज़ की, मीन्स योर टीचर्स, योर लेक्चरर्स, हाईली डेजिग्नेटेड पर्सनैलिटीज़ लाइक कैप्टन, आर्मी ऑफिसर्स। जब हम फॉर्मल लोगों की बात करते हैं, अपने से बड़े लोगों की जो किसी डेजिग्नेशन को होल्ड करते हैं। इनफॉर्मल होता है आपके फ्रेंड्स, आपके कज़न्स, आपके सिबलिंग्स, ठीक है, आपसे छोटे, वो क्या हो गए, इनफॉर्मल। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कैन जो है वो किसको डिनोट करता है, इनफॉर्मल परमिशन को, रिक्वेस्ट को, ऑफर को। अगर आपने किसी से परमिशन लेनी है, इनफॉर्मल है, रिक्वेस्ट है, इनफॉर्मल है, ऑफर है, इनफॉर्मल है, तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कैन। एग्जाम्पल, डैश आई यूज़ योर पेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप स्टूडेंट से पूछ रही हूँ क्या मैं आपका पेन यूज़ कर लूँ, आप तो मेरे लिए इनफॉर्मल हो, लेकिन आपको अगर पूछना है कि मैम क्या हम आपका पेन यूज़ कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, मे आई यूज़ योर पेन मैम। तो मैं आपको भैया बोलूँगी कैन आई यूज़ योर पेन। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कैन। डैश यू मेक मी अ कॉफ़ी, क्या तुम मुझे कॉफ़ी बना दोगे, तो कैन यू मेक मी अ कॉफ़ी। क्लियर है। ये हमारा क्या है, कैन। कैन क्या कहता है, एक एबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी और इनफॉर्मल परमिशन, रिक्वेस्ट एंड ऑफर, लेकिन किस में, प्रेजेंट में। चलिए जी, अब सेकंड देखते हैं, कुड कहाँ पर यूज होता है। देखो, कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है कैन की। अगर कैन एबिलिटी को डिनोट करता है तो कुड भी एबिलिटी के लिए यूज होता है, लेकिन कुड कहता है हम किस में यूज़ होते हैं, पास्ट में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कि कैन की पास्ट फॉर्म क्या है, कुड। विल की पास्ट फॉर्म क्या है, वुड। शैल की पास्ट फॉर्म क्या है, शुड। मे की पास्ट फॉर्म क्या है, माइट। ऐसे ही बोलते हो आप, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। ओनली कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। सिर्फ कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है कैन की। वुड, शुड, माइट, ये जो वर्ड्स हैं इनको आप प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं और फ्यूचर में भी यूज़ करते हैं। एज सच ये पास्ट फॉर्म नहीं है इन मॉडल्स की, ठीक है। तो आप क्या याद रखेंगे, सिर्फ जो कुड है वो पास्ट फॉर्म है कैन की। अगर कुड यूज़ होता था, कैन यूज़ होता था एबिलिटी के लिए, इनएबिलिटी के लिए तो कुड भी होगा, पॉसिबिलिटी के लिए तो कुड भी होगा, लेकिन वहाँ पर वो सब किसकी थी, प्रेजेंट की, और कुड किसको डिनोट करेगा, पास्ट को। एग्जाम्पल देखो, शी डैश रन 20 किलोमीटर्स व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। वो जब बच्ची थी वो 20 किलोमीटर भागती थी, मीन्स उसमें इतनी कैपेबिलिटी थी। तो यहाँ पर क्या लिखा, शी कुड रन 10 किलोमीटर्स और 20 किलोमीटर्स व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। अ लॉट ऑफ मनी डैश बी सेव्ड, बहुत सारे पैसे को सेव किया जा सकता था। मैम हमें कैसे पता चला ये पास है, भाई आगे देखो सेव्ड है, अगर प्रेजेंट होता तो सेव होता। तो यहाँ पर क्या आएगा, अ लॉट ऑफ मनी कुड बी सेव, तुम बहुत सारा पैसा सेव कर सकती थी, मीन्स यहाँ पर उस चीज़ की पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। तो ये हो गए कैन और कुड। अब आगे जाते हैं मे में। आज आपको ये 3 ही करवाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मे देखो, मैंने आपको क्या बोला, कैन क्या यूज़ होता है, फॉर्मल, और मे किसके लिए यूज़ होता है, कैन यूज़ होता है इनफॉर्मल और मे यूज़ होता है फॉर्मल सिचुएशंस के लिए। परमिशन हो, रिक्वेस्ट हो, ऑफर हो, लेकिन होना क्या चाहिए, फॉर्मल, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी को भी डिनोट करता है। अब कैन भी पॉसिबिलिटी को डिनोट करता है, मे भी पॉसिबिलिटी को डिनोट करता है, वो हम देखेंगे कैसे। और ये किसको एक्सप्रेस करता है, विश को। चलो एग्जाम्पल्स के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। डैश गॉड ब्लेस यू, अब आप किसी को विश कर रहे हो, किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, तब हम क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे गॉड गिव यू अ बेटर हेल्थ। तो जब भी आप किसी को विश करोगे या प्रेयर करोगे तो हम क्या यूज़ करते हैं, मे।
डैश आई हेल्प यू सर, अब सर लग गया ना, मीन्स फॉर्मल बात हो रही है तो क्या हो गया, मे आई हेल्प यू सर। डैश आई कम इन मैम, ऑब्वियसली फॉर्मल है तो क्या आया, मे आई कम इन मैम। अब ही डैश गो आउट लेटर, वो बाद में जा सकता है, मीन्स पॉसिबिलिटी उसकी क्या है, बाद में जाने की, तो क्या हुआ, ही मे गो आउट लेटर। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर कैन भी आ सकता है, ही कैन गो आउट लेटर, कि वो बाद में जा सकता है, तो हमने ये पढ़ा पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन भी यूज़ करते हैं। देखो देयर आर टू टर्म्स, एक हमारी होती है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और एक हमारी होती है वीक पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब जहाँ पर आप सिंपल ये कह रहे हो कि भाई ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, कैन। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ही डैश गो आउट लेटर, वो बाद में जा सकता है। अगर इनफॉर्मल वे में बात हो रही है कैन, तो फॉर्मल वे में बात हो रही है तो मे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक पॉसिबिलिटी को हम मे और माइट के लिए सेव करके रखते हैं, सो डैट आपको ये वाला कॉन्सेप्ट उसमें आगे अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप इन तीनों की ही इनको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो मोस्टली हमारे जो MCQs हैं वो करेक्ट होने ही चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।